Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. क्यों नहीं होगी? ब्रह्म की प्राप्ति क्यों नहीं होगी ज्ञानी को? ये कौन कह रहा है? सब कह रहे हैं। सबसे नीचे आइए शंकराचार्य कह रहे हैं, तद अनुग्रह हेतु के नैव विज्ञाने न मोक्ष सिद्धिर भवितुमर्हति। बिना त्वत्कटाक्षं कथं तत्वबोधः। बिना भगवान की कृपा के तत्वबोध नहीं हो सकता, शंकराचार्य कह रहे हैं। और फिर शास्त्र वेदों में तो भरा पड़ा ही है। उसका रीजन क्या है? देखो, 3 आवरण होते हैं ज्ञानियों के सिद्धांत में। असत्वा पादक आवरण, अभाना पादक आवरण, अनानंदा पादक आवरण। तो असत्वा पादक आवरण तो शास्त्र वेद के ज्ञान से समाप्त हो जाता है। आप लोगों का भी लगभग समाप्त है। यानी शास्त्र वेद में क्या लिखा है यह जान ले, समझ ले, उसका असत्वा पादक आवरण समाप्त हो गया। अब इसके आगे अभाना पादक आवरण है, ये अविद्याजन्य है। यह आवरण तत्त्वमसि के चिंतन से लेकर अहम ब्रह्मास्मि की चिंतन की परिसमाप्ति पर समाप्त हो जाता है। तू वही है, यहां से चिंतन प्रारंभ करता है ज्ञानी। और अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, यहां आकर समाप्त हो जाता है। लेकिन समाप्त करने में 8 कक्षाएं पार करनी पड़ती हैं। विवेक, वैराग्य, समाधि, सठ संपत्ति, मुमुक्षु, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, समाधि। इतनी कक्षाओं को पार करना होता है। पहला विवेक। विवेक का तात्पर्य यह है कि हम आत्मा है, ये हमारा शरीर है, हम शरीर नहीं है, ये संसार अनित्य है, नश्वर है, ये सदा बोध रहे। सदा। यहीं पर फेल हो जाएंगे सब सन्यासी जितने ज्ञानी हैं हमारे देश में। सदा बोध रहे। सदा बोध रहेगा तो कोई गाली दे, निंदा करे तो फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम आत्मा हो। अब आत्मा सदा आनंदमय है, उसकी बुराई क्या होगी? फिर विवेक के बाद वैराग्य। संसार में न राग हो न द्वेष हो, यहां पहुंचना बहुत मुश्किल। कितने सन्यासी और ज्ञानी आपको मिलेंगे विश्व में जिनको न कहीं राग हो न द्वेष हो। फिर समाधि, सठ संपत्ति, शम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपरति, तितिक्षा, ये 6 में एक भी नहीं हो सकता। पहला शम है। शम माने मन पर कंट्रोल। अरे मन पर कंट्रोल तो अर्जुन का नहीं था। वो कह रहा है चंचलम में मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोर्वसु दुष्करम। जिस अर्जुन ने बचपन में ही समस्त कौरवों के बीच में जब कंपटीशन हुआ धनुष बाण से निशाने का, तो एक पक्षी की आंख में कालिमा, तो सब शिष्यों ने तो पक्षी भी देखा, आंख भी देखा, कालिमा भी देखा। और अर्जुन ने कहा गुरुजी केवल कालिमा देख रहा हूं।
इतना मन बश में, उर्वशी अप्सरा को जीतने वाला स्वर्ग में अर्जुन धनुर्धर गांडीवधारी, वो कह रहा है भगवान से चंचलम ही मन कृष्ण। कोई सन्यासी खड़ा हो कंपटीशन में अर्जुन के आगे, इसका सम हो, ये अमुमुक्षु घोर प्यास हो भगवान के पाने की, ब्रह्म ज्ञान की, तो ये 4 साधन है अधिकारी बनने के लिए। तब इसके बाद श्रवण करो, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, इन वेद मंत्रों को सुनो। उसके पहले नहीं सुनना, मर जाओगे। फिर मनन करो, फिर निधिध्यासन करो, फिर समाधि प्राप्त करो, और जब सिद्ध हो जाओ तो ज्ञान हो गया, अज्ञान चला गया। किसका ज्ञान हुआ? मैं का। मैं का ज्ञान जो अनुभव रूप में हुआ, ये तो आत्मज्ञान है। अभी ब्रह्म ज्ञान कहां हुआ तुमको? 2 प्रकार की माया होती है, एक अविद्या, एक विद्या। तो अविद्या माया तो चली गई समाधि के बाद, लेकिन विद्या माया शेष है। विद्या माया साधना के द्वारा नहीं जा सकती, अनंत कोटि कल्प तक सर पटक कर मर जाए वो ज्ञानी। एक स्वरूपाबरिका माया होती है, एक गुणाबरिका माया होती है। तो स्वरूपाबरिका माया तो चली गई, गुणाबरिका माया भगवान की पर्सनल पावर है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये ऐसे नहीं जाएगी, ये भगवत कृपा से ही जाएगी। इसलिए ज्ञानी को भी भक्ति करने का आदेश मिलता है। ज्ञान विज्ञान संपन्नो भजमाम भक्ति भावता। उद्धव परमहंस से श्री कृष्ण कह रहे हैं ज्ञान विज्ञान संपन्न हो गए, हाँ महाराज, अब भक्ति करो, तब मैं कृपा करूंगा, तब ब्रह्म ज्ञान दूंगा। मेरी कृपा से मेरा ज्ञान हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास जो मैटर है, ध्यान दो, इंद्रिय मन बुद्धि वो मटेरियल है, प्राकृत है, माइक है। माइक इंद्रिय मन बुद्धि से मेरा ग्रहण नहीं हो सकता। क्यों जी? भक्त जब भक्ति करता है भगवान की, तो उसका भी तो इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है, उसको कैसे भगवत ज्ञान हो जाता है? ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपजान्ति ते। भक्त के लिए भगवान कह रहे हैं, मैं अपने शरणागत भक्त को वो ज्ञान देता हूं। तो भगवान जब अपनी स्वरूप शक्ति प्रदान करते हैं अंतःकरण में, इंद्रियों में, मन में, तो वो इंद्रिय मन बुद्धि दिव्य हो जाते हैं। तब भगवान का ग्रहण करता है वो। पहले प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि रहता है, और जब साधन करके अंतःकरण शुद्ध कर लेता है साधक, तब भगवान की स्वरूप शक्ति मिलती है। यह स्वरूप शक्ति भक्ति से ही मिलती है, ज्ञानी को नहीं मिल सकती। इसलिए ज्ञानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, इतने से को क्रॉस कर जाता है, इतने से परे हो जाता है, लेकिन उसके आगे महान प्रकृति, ये 2 तत्व रह जाते हैं। वो प्रकृति तत्व ही गुणाबरिका माया है, वो केवल भक्ति के द्वारा ही जाएगी। विद्या माया कहो, चाहे गुणाबरिका माया कहो, चाहे अनानंदावरण कहो, इन सब की निवृत्ति भगवत भक्ति से ही होगी।
अन्यथा आत्मज्ञान हो जाएगा, ये ठीक है, लेकिन माया निवृत्ति नहीं होगी, बार बार पतन हुआ करेगा। जीवन मुक्ता पुनर्बंधनम जानति कर्म भी, वेद व्यास कह रहे हैं। ये निरबिंदाक्ष विमुक्त मानिन त्वय्यस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धया, अविशुद्ध बुद्धया है, उनके अंतःकरण का निर्मूल नाश नहीं हुआ विद्या का। इसलिए शंकराचार्य ने अपनी मां को उपदेश दिया कि मां शुद्धयत ही ना अंतरात्मा, अंतःकरण की शुद्धि भी नहीं हो सकती बिना श्री कृष्ण भक्ति के। कथम बिना रोमहर्षम द्रवता वा चेतसा बिना, बिना नंदाश्रु कलया भक्त्या शुद्धेत विनाशय। तो ज्ञानी के प्रारंभ में ही इतनी कठिनता, और फिर वो माया निवृत्ति और ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म प्राप्ति भी नहीं कर सकता भक्ति के बिना, तो फिर वो मार्ग कहां हुआ। मार्ग का मतलब ये है कि भक्ति की हम बिल्कुल परवाह नहीं करते और मोक्ष प्राप्त कर ले, चलो ना प्रेमानंद सही, मोक्ष तो मिल जाए, मृत्यु से तो उत्तीर्ण हो जाए, तमेव विदित्वा जो हमारा सिद्धांत है वो तो हल हो जाए। नहीं हो सकता। अतएव प्रहलाद कहते हैं केवल भक्ति ही एक साधन है। नंबर 2 वाला जो ज्ञान है उसको भी भक्ति करने पर ही अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। और नंबर 3 एक और है कर्म, वो तो खिलवाड़ है, उसका तो फल ही स्वर्ग है। जिस कर्म का इतना लंबा चौड़ा उपदेश दिया वेद ने, वही वेद कह रहा है यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुरा क्षीणलोकाश्च्यवन्ते। वो तो क्षणिक सुख है, माइक सुख है। माइक सुख स्वर्ग में भी है, मृत्युलोक में भी है, वो केवल देखने का अंतर है। जैसे एक गरीब को आज साइकिल मिली और साइकिल पर चढ़कर घंटी बजाता हुआ बड़ी शान से चलता है अकड़ के, ऐसे एक मीडियम क्लास के व्यक्ति ने कार खरीदा, वो जबरदस्ती हार्न बजा बजा के चल रहा है, हमने कार खरीदा है। दोनों का सुख बराबर है, भीतर का सुख बराबर है और बाहर का बड़ा भारी अंतर है। ऐसे ही स्वर्ग में बड़े बड़े ऐश्वर्य हैं, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, वही मोह, वही ईर्ष्या, वही द्वेष, वही सब बीमारी जो हमारे मृत्युलोक में मानव देह में हम पा रहे हैं, वही सब स्वर्ग में भी है। दुखो दरकास तमो निष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार पिता। इसलिए कर्म से कोई मोक्ष की कल्पना करे तो फुल मैड है, और जो ज्ञान से मोक्ष की कल्पना करे हाफ मैड है, क्योंकि उसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, आधा उसका काम बन गया है, आधा बाकी है। तो भक्ति के बिना किसी का काम नहीं बनेगा। इसलिए गौरांग महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को उपदेश दिया, भक्ति मुख निरीक्षक कर्म योग ज्ञान। जितने भी मार्ग हैं सब भक्ति का मुख देखते रहते हैं, कब वो कृपा करे तो हमको कर्म का फल मिले, ज्ञान का फल मिले, योग का फल मिले। एक योग मार्ग भी होता है। योग मार्ग वाले तो आनंद को मानते ही नहीं, विचित्र है वो। आनंद प्राप्ति उनका लक्ष्य ही नहीं है। स्वरूपे वस्थानम द्रष्टु स्वरूपे स्थानम, बस अंतिम दृष्टा अपने स्वरूप में आ गया। उनके यहां 2 प्रकार की समाधि मानी गई है, असंप्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात समाधि। तो जहां आनंद मिलता है उसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। वो निम्न कक्षा की मानते हैं वो, कि अभी अधूरा है।
और जहां आनंद नहीं मिलता वो असंप्रज्ञात समाधि मानते हैं, केवल दृष्टा रहता है, आनंद वानंद नहीं। और जो आनंद आत्मज्ञान से मिलता है ज्ञानी या योगी को, वो आनंद क्या है? वो आनंद है सात्विक गुण का आनंद। सात्विक सत्वात संजायते ज्ञानम, ये आत्मज्ञान जो है सत्व गुण से उत्पन्न होता है। हम लोगों को रजोगुण का तमोगुण का आनंद मिलता है संसार में। सत्व गुण का आनंद इससे ऊंचा होता है, उसका आभास मिलता है कब? जब हम गहरी नींद में सोते हैं, जब सपना भी नहीं देखते, ऐसी नींद में जब हम लोग सोते हैं, उस समय का हमारा आनंद समाधि से ठीक नीचे है। ज्ञानियों को, योगियों को समाधि में जो आनंद मिलता है, लगभग वैसा ही आनंद हम लोगों को गहरी नींद में मिलता है। सुषुप्ति अवस्था कहते हैं उसको। लेकिन वहां भी सब वही बीमारी रहती है, जैसे उनकी समाधि में भी सब बीमारी रहती है। समाधि से उठे फिर संसार, देहाभिमान फिर आ जाता है। इसलिए और कोई मार्ग नहीं, कर्म योग ज्ञान तपश्चर्या अनंत मार्ग है हमारे शास्त्रों में लिखे हुए, लेकिन वे सब माइक जगत के ही फल देने वाले हैं। ये कंक्लूजन समझो। कोई भुआ लोक, कोई तपा लोक, कोई जन लोक, कोई सत्य लोक, कोई ब्रह्म लोक, सब माया के अंडर में ही आपको ले जाएंगे, यानी बीच में ही छोड़ देंगे। प्लवाहेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा। परम श्रेय, परम कल्याण, परमानंद इत्यादि का जो आपका लक्ष्य है वो हल नहीं होगा। तो उससे क्या मतलब निकला? इतना बड़ा परिश्रम किया और वही के वही खड़े हैं। हमको तो दोनों चीजें चाहिए नित्य, दुख निवृत्ति भी नित्य हो, आनंद प्राप्ति भी नित्य हो, और दोनों के लिए भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। निश्चला तोई भक्तिर्या शैव मुक्तिर्जनार्दन। वेद व्यास का चैलेंज है कि भक्ति ही को तो मुक्ति कहते हैं, ज्ञान से मुक्ति किसने कहा? अगर ज्ञान से मुक्ति है तो वो भक्ति से ज्ञान मिला तब मुक्ति हुई। तो जननी तो भक्ति है, ज्ञान वैराग्य तो उनके पुत्र हैं, उनसे पैदा हुए हैं। अतएव फिर चैलेंज करते हैं वेद व्यास, वासुदेव मनाराध्य को मोक्षम समवाप्स्यति। कोई एक एग्जाम्पल बता दो जो श्री कृष्ण भक्ति के बिना मुक्त हो गया हो। प्रेमानंद पाने की बात बहुत दूर है, हम उसकी बात नहीं करते। हमारे यहां 5 प्रकार की मुक्ति बताया है प्रहलाद ने। सार्ष्टि, सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य, सारूप्य। भगवान के बराबर का ऐश्वर्य मिल जाए, ये सार्ष्टि मुक्ति। भगवान का लोक मिले, सालोक्य मुक्ति। भगवान का रूप भी मिल जाए हमको, सारूप्य मुक्ति। भगवान के समीप रहे सदा, सामीप्य मुक्ति। और भगवान में हमारा एकत्व हो जाए, विलय हो जाए, सायुज्य मुक्ति। इसमें सबसे निंदनीय है सायुज्य मुक्ति। उसी को एकत्व कहते हैं, कैवल्य कहते हैं। यही मुक्ति ज्ञानियों को मिलती है। शेष 4 मुक्ति भोले भाले अल्पज्ञ भक्तों को मिलती है, अर्थात जिनका गुरु उच्च कोटि का रसिक नहीं है, वे लोग इन 4 मुक्तियों के लोभ में पड़ जाते हैं। और जो उच्च कोटि के रसिक के फॉलोअर्स हैं, वे लोग
कुर्वन्त कृतनः केचित् चतुर्वर्गम तृणोपमम्। वो इस मुक्ति को और भयानक बताते हैं। तारो मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान। गौरांग महाप्रभु ने कहा है तो सबसे खतरे वाली चीज है मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, क्योंकि इसमें तो प्रेमानंद मिलेगा नहीं। शेष 4 मुक्तियों में तो प्रेमानंद मिलेगा, लेकिन फिर भी वो वंदनीय नहीं। भगवान की भक्ति 3 प्रकार की होती है, एक स्वरूप सिद्धा, एक आरोप सिद्धा, एक संग सिद्धा। तो जिसमें कर्म ज्ञान का मिक्सचर होता है वो संग सिद्धा भक्ति है, और जिसमें कर्म का समर्पण होता है, यत् करोषि यदस्नासि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा इत्यादि की भांति, ये आरोप सिद्धा भक्ति है। और जिसमें केवल सेवा की कामना होती है वो स्वरूप सिद्धा भक्ति है, जो हम लोगों का लक्ष्य है। श्री कृष्ण सुखैक तात्पर्यमयी भक्ति केवल उनके सुख के लिए, उनकी सेवा की कामना से जो भक्ति की जाती है वही भक्ति वंदनीय है, सर्वश्रेष्ठ है। हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, 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 हमारो धन, हमारो धन, हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, हमारो धन